जय शनिदेव। नमस्ते दोस्तों, आज हम सुनेंगे शनिदेव की कथा। इस कथा को सुनने से शनिदेव की कृपा हम पर बनी रहती है। शनिदेव की दशा के नकारात्मक फल को दूर करने के लिए अथवा उनकी वक्र दृष्टि से बचने के लिए यह व्रत किया जाता है। शनि स्तोत्र का पाठ भी विशेष लाभदायक सिद्ध होता है। आइए पहले जान लेते हैं शनिवार व्रत विधि और उसके उपरांत शनिवार व्रत कथा। शनिवार को प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान आदि करके संकल्प करना चाहिए और शनिदेव भगवान की कोई तस्वीर या मूर्ति लेकर उसकी पूजा करनी चाहिए। काले तिल, काला वस्त्र, तेल, उड़द शनिदेव को बहुत प्रिय है, इसलिए शनिवार पूजा करते समय इनका उपयोग किया जाता है। पूजा पीपल के नीचे की जाए तो बहुत उत्तम है। 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। तत्पश्चात वृक्ष में सूत लपेटना चाहिए और शनि देव से प्रार्थना करनी चाहिए। लोहे के कटोरे में तेल भरकर काले तिल अथवा काली वस्तु का दान करना चाहिए। भोजन भी किसी काले रंग के अन्न का करना चाहिए। यदि सामर्थ्य हो तो काले बछड़े वाली गाय सुपात्र ब्राह्मण को दान करनी चाहिए। आइए भक्तों, अब सुनते हैं शनि महाराज की कहानी। एक बार सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन 9 ग्रहों में झगड़ा होने लगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। सभी अपने आप को बड़ा समझते थे। उन लोगों का झगड़ा काफी बढ़ गया और वह किसी फैसले पर नहीं पहुंच सके। तो वे देवराज इंद्र के पास गए और उनसे निवेदन किया कि हे देवराज, आप हमारा न्याय कराकर बताइए कि हम 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। 9 ग्रहों की बात सुनकर इंद्र घबरा गए और बोले, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है जो मैं किसी को छोटा बता सकूं। मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकता। हाँ, मैं एक उपाय अवश्य बता सकता हूँ। इस समय मृत्यु लोक में विक्रमादित्य का राज्य है। वह दूसरों के दुखों को दूर करते हैं, इसलिए तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। देवराज इंद्र की बात सुनकर सभी ग्रह महाराज विक्रमादित्य के पास गए और सारा किस्सा सुनाया। ग्रहों की बात सुनकर महाराज विक्रमादित्य सोचने लगे कि किसको छोटा बताऊं। काफी देर तक विचार करने के पश्चात उन्होंने एक उपाय सोचा। सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए और उन सबको क्रम अनुसार बिछा दिया। सोने का सबसे आगे, लोहे का सबसे पीछे। इसके बाद राजा ने ग्रहों से कहा, आप सब अपने अपने आसन पर बैठ जाइए। जिसका आसन सबसे आगे है उसको सबसे बड़ा और जिसका आसन सबसे पीछे है उसको सबसे छोटा समझिए। क्योंकि लोहे का आसन सबसे पीछे था, इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझे सबसे छोटा बता दिया है। इस निर्णय पर शनिदेव को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा कि हे राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। शनिदेव ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रह सकता हूँ। जब श्री रामचंद्र जी पर 7.5 आई तो उनको वनवास हो गया और रावण पर आई तो भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ने सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी और रावण के पूरे कुल का नाश कर दिया। इसलिए राजा, अब तुम भी तनिक सावधान रहना। शनिदेव की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य बोले, जो कुछ मेरे भाग्य में लिखा होगा सब देखा जाएगा। इसके पश्चात अन्य ग्रह तो बड़ी प्रसन्नता के साथ और शनिदेव क्रोध में भरकर विक्रमादित्य के दरबार से उठकर सभी अपने अपने स्थान को रवाना हो गए। कुछ समय के पश्चात राजा विक्रमादित्य पर 7.5 की दशा आई तो शनिदेव व्यापारी का रूप धारण करके अनेक तरह से सुंदर घोड़ों के साथ महाराज विक्रमादित्य की राजधानी में पहुँचे। राजा ने व्यापारी के पास आकर उन घोड़ों को देखा और उनमें से एक सुंदर घोड़ा पसंद किया और सवारी के लिए उस घोड़े की पीठ पर बैठ गया। बस राजा के घोड़े की पीठ पर बैठने की देरी थी कि वह हवा हो गया और एक जंगल में राजा को गिराकर अदृश्य हो गया।
अब राजा जंगल में मारा मारा फिरने लगा। भूख और प्यास ने भी उसे बहुत सताया। इतने में कहीं से एक ग्वाला वहां आ पहुंचा। उसने राजा को पानी पिलाया। पानी पीने के पश्चात राजा ने ग्वाले से नगर का मार्ग पूछा। ग्वाले ने राजा को सीधा रास्ता बता दिया। राजा शहर में पहुंचा और एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया। सेठ ने जब उसका नाम और गांव पूछा तो राजा ने कहा, मेरा नाम बीका है और मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ। सेठ ने उनको कुलीन मनुष्य जानकर जल आदि पिलाया। सेठ की दुकान पर उस दिन बहुत अधिक बिक्री हुई। इससे सेठ राजा को एक भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन के लिए अपने घर को ले गया। भोजन करते समय राजा ने देखा कि एक सोने का हार खूंटी के साथ लटक रहा है और खूंटी हार को निगल रही है। भोजन के बाद आवश्यकता पड़ने पर सेठ जी को हार कहीं पर न मिला तो सबने यही कहा कि हो न हो हार अवश्य बीका ने ही चुराया है। इस पर 5-7 आदमी विक्रमादित्य को पकड़कर कोतवाल के पास ले गए और कोतवाल ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा, महाराज, यूं तो यह आदमी भला प्रतीत होता है और चोर मालूम नहीं होता, लेकिन सेठ जी का कहना है कि चोरी इसी ने ही की है, क्योंकि उसके घर में इसके अलावा बाहर का कोई आदमी नहीं आया। इस पर राजा ने आज्ञा दी कि इस बीका के हाथ पैर काटकर चौरंगिया बना दिया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और महाराज विक्रमादित्य के हाथ पैर काट दिए। इसके पश्चात राजा की यह दशा हो गई कि किसी ने पानी उसके मुंह में डाल दिया तो पी लिया और यदि रोटी का टुकड़ा मुंह में डाल दिया तो खा लिया। वह दूसरों पर ही आश्रित हो गया। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उनको अपने घर ले गया और उनको अपने कोलू पर बिठा दिया। महाराज विक्रमादित्य उस पर बैठे हुए दिन भर अपने मुंह से ही बोलकर बैल को हाँकते रहे। जब राजा की बुरी दशा समाप्त हो गई तो एक रात को जब वर्षा के समय वह मल्लार गा रहे थे तो उनका गाना सुनकर उस नगरी की राजा की लड़की उन पर मोहित हो गई और अपनी दासी को इस बात का पता लगाने भेजा कि देखो इस समय कौन मल्हार गा रहा है। दासी ने महल आकर राजकुमारी को सब बात बता दी। राजकुमारी ने प्रण कर लिया कि यदि विवाह करूंगी तो इस चौरंगिया के साथ ही करूंगी और अगले दिन से राजकुमारी ने अनशन व्रत कर दिया। दासी ने रानी को सब हाल सुना दिया। रानी तुरंत ही राजकुमारी के पास पहुंची और उससे उसके दुख का कारण पूछा। राजकुमारी ने कहा, माताजी, मैंने प्रण कर लिया है। अमुक तेली के घर में चौरंगिया है, उसी के साथ विवाह करूंगी। रानी ने चिंतित होकर यह बात राजा को बताई। राजा ने भी समझाया। उसने कहा, पुत्री, अभी देशांतर में अपने दूत भेजकर गुणवान तथा रूपवान राजकुमार के साथ तेरा विवाह करूंगा। जो बात तुमने सोची है वह तुम जैसी राजकुमारी को शोभा नहीं देती। इस पर राजकुमारी ने कहा, पिताजी, यदि आप इस संबंध में अधिक कुछ कहेंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु दूसरा वर नहीं करूंगी। राजा ने उसी समय तेली को बुलाकर कहा, तेरे घर में जो चौरंगिया है मैं उसके साथ अपनी लड़की का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा, महाराज, यह कैसे हो सकता है? कहाँ आप हमारे राजा और कहाँ मैं एक नीच तेली। राजा ने कहा, भाई, भाग्य के लिखे को कौन मिटा सकता है। तुम अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। अब तेली अपने घर आकर विवाह की तैयारी करने लगा। फिर राजा ने राजकुमारी का विवाह चौरंगिया के साथ कर दिया। रात्रि के समय जब महाराजा विक्रमादित्य मन भावनी महल में सोए तो आधी रात के समय शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, राजन, कहो, तुमने मुझको छोटा बताकर कितने दुख उठाए हैं। तब महाराज विक्रमादित्य ने शनिदेव से अनेक प्रकार से क्षमा याचना की। इस पर शनिदेव ने प्रसन्न होकर महाराज विक्रमादित्य को हाथ पांव दोबारा दिए। विक्रमादित्य ने शनिदेव से कहा, महाराज, मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करें कि जैसा दुख आपने मुझे दिया है वैसा और किसी को नहीं दीजिएगा। शनिदेव ने कहा, राजन, मैं तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा और चींटियों को आटा डालेगा
उसके मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल जब राजकुमारी मन भावनी की आंखें खुली तो महाराज विक्रमादित्य के हाथ पैरों को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। उसको चकित देखकर राजा ने अपना समस्त वृत्तांत सुनाया और यह भी बताया कि मैं विक्रमादित्य हूँ। नगर भर में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। जब सेठ ने यह खबर सुनी तो दौड़ता हुआ आया और विक्रमादित्य के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा कि मैंने आप पर चोरी का झूठा दोष लगाया, अतः आप अब जो आपका जी चाहे मुझे दंड दीजिए। राजा विक्रमादित्य ने कहा, सेठ मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। सेठ ने कहा, परंतु मुझको तभी शांति होगी जब आप मेरे घर चलकर प्रीति पूर्वक भोजन करेंगे। सेठ महाराज विक्रमादित्य को अपने घर ले गया और बहुत ही बढ़िया तथा स्वादिष्ट भोजन सामने रखा। जब महाराज विक्रमादित्य भोजन कर रहे थे तो उन्होंने एक आश्चर्यजनक बात देखी और सबको दिखाई। जो खूंटी पहले हार निगल गई थी अब वह उगल रही थी। महाराज विक्रमादित्य ने कहा, जब मुझ पर शनि की दशा आई थी तब खूंटी ने हार निगल लिया और अब शनिदेव की दशा समाप्त हो गई है तो खूंटी ने हार उगल दिया। जब समाप्त भोजन हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, मेरे यहाँ एक कन्या है, उससे आप विवाह करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह विक्रमादित्य के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज दिया। इस प्रकार कुछ दिनों तक वहां निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। फिर कुछ दिन के बाद विदा लेकर राजकुमारी मनभावनी और सेठ की कन्या श्री कंवरी तथा दोनों जगह के दान दहेज में प्राप्त अनेक दास दासी रथ और पालकियों सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब शहर के निकट पहुँचे और प्रवासियों ने राजा के आने का समाचार सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा आगवानी के लिए आई। तब बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बहुत बड़ा महोत्सव बनाया गया और रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में यह सूचना करवाई कि शनिदेव सब ग्रहों में सर्वोपरि हैं। जो कोई शनिदेव की कथा पढ़ता है अथवा सुनता है उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। तो एक बार भक्तों सच्चे हृदय से बोलिए, जय शनिदेव, जय शनि महाराज। भगवान हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। शनिदेव की पूरी कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। भक्तों से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे। खुश रहिए, खुश रखिए।